सो आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़, व्हाट इज़ पेयर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर रिव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक प्रैक्टिस है SDLC की प्रैक्टिसेस में, जो कि बहुत यूज़फुल टेक्निक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ हाईली इग्नोर्ड। ठीक है, और जिस तरह हमारी और बहुत सारी मिथ्स हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में, इस तरह एक मिथ ये भी है कि ये जो रिव्यू की जो प्रैक्टिस है ये शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, हालांकि रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। सो रिव्यूज़ क्या होते हैं ये आज डिस्कस करेंगे, और इनकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, इनका क्या एडवांटेज है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और पेयर एक टॉपिक है पेयर प्रोग्रामिंग का, जो इसी से ही रिलेटेड है, और देन बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू, इकोनॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू। Okay, so what is software review जी? सॉफ्टवेयर रिव्यू एक प्रोसेस का नाम है, जो एक प्रोसेस आर मीटिंग, process or meeting during which a work product or artifact or set of work product is presented to project personnel, managers, users and other interested parties for comment or approval. सो क्या चीज़ है जी, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। प्लानिंग डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रपोजल, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, मॉडल, डिज़ाइन मॉडल, फिर कोड, फिर टेस्ट डॉक्यूमेंट और टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जिनमें प्रोजेक्ट पर्सनल इंक्लूडेड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, यूज़र्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, या एनी अदर इंटरेस्टेड पार्टी। और वो उसको रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं, समटाइम्स वेरीफाई वैलिडेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ कमेंट, गिविंग कमेंट ऑन इट, और फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल। कुछ केसेस में जस्ट वो कमेंट करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, और कुछ केसेस में, कुछ टाइप्स ऑफ रिव्यू में उनके पास ये अथॉरिटी भी होगी कि वो उसको अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। ठीक, सो दिस इज़ ए रिव्यू प्रोसेस, और इसमें कोई भी आर्टिफैक्ट हो सकता है, इवन कोड हो सकता है, आप कोड को भी रिव्यू कर सकते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को भी, प्लानिंग को भी, व्हाटएवर जो भी आर्टिफैक्ट है। सो एज द नेम स्पेसिफाई कि सॉफ्टवेयर रिव्यू करना, बेसिकली इसको चेक करना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्लॉस तो नहीं है। उस पे आप जो रिव्यू टीम होती है वो अपने रिव्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। सो रिव्यू की ज़रूरत बेसिकली क्यों आती है, आप ये स्टेटमेंट पढ़ें। द ह्यूमन आई हैज़ एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कैपेसिटी of not seeing what it doesn't want to see। तो आप जरा स्टेट में
स्टेटमेंट को पढ़ें और बताएं जी इसका क्या मतलब है। मस्तान खान, इसका क्या मतलब है इस बात का। जी, क्यों शाहिद अब्बास। ठीक है जी। जी, और कोई अब्बास, शायद अब्बास तो नहीं है, मैं इसके एकदम गायब ही हो गया मेरे ख्याल। और चलें बने अली। सैयद इब्ने अली शानी है। जी, क्या मतलब है इस बात। स्लाइड विजिबल है आपको। ये स्लाइड आपके सामने है ना, शेयर है ना। अच्छा, इसको चेक करें आप। मोहम्मद फैज़ान। जी, मोहम्मद बिलाल। जिस बात का क्या मतलब है जो आपके सामने है। जी जी। ओके, सो जी, इस बात का यही मतलब है कि अ, अगर एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, अगर इंसान कोई चीज़ न देखना चाहे, ठीक है, तो उसके पास न देखने की भी कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। मीन्स कि अगर कोई चीज़ उसके बिल्कुल सामने हो ना, तो वो भी उसको नज़र नहीं आएगी, क्यों कि वो उसको नहीं देखना चाहेगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। समटाइम्स इंसान के साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, कभी चीज़ अपने पॉकेट में होती है, अपने हाथ में होती है, अपने सामने पड़ी होती है,
और इंसान इधर उधर उसको ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स उसके नज़र के सामने कोई चीज़ गुजरी हुई होती है, लेकिन उसको उसके जहन में वो बात नहीं होती। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि वो नहीं देखना चाहता उस चीज़ को, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है उसको इस काम में। तो इसको बेस करते हुए देखें, एक प्रोग्रामर है जिसने कोड किया होता है अपना प्रोग्राम, तो वो भी नहीं चाहता अपनी गलतियाँ, वो भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करता, लिहाजा वो उसको देखना नहीं चाहता, तो उसके पास भी इनफाइनाइट कैपेसिटी है। सो बहुत ग्लेयरिंग एरर्स होंगे, बिल्कुल वाज़े गलतियाँ होंगी, तो वो भी क्या होंगी, वो भी उसको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, किस वजह से कि वो उनको भी नहीं देखना चाहेगा। सो वो एरर्स दैट एनी वन एल्स कैन सी इन एन इंस्टेंस, जो जिनको कोई दूसरा बड़ी आसानी से किसी दूसरे को बहुत आसानी से नज़र आ जाएंगी, अब प्रोग्रामर को अपने कोड में वो नज़र नहीं आती। ठीक, लिहाजा इस वजह से किसी के काम को रिव्यू करना पड़ता है कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि नहीं, जिसने काम किया हुआ है, जिसने कोई वर्क प्रोडक्ट बनाई हुई है, वो खुद ही अपनी गलती निकाल लेगा, तो वो इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी गलतियां नहीं निकाल सकता। समझ गए बात को? ठीक है। सो software review is a basically a static software quality assurance technique that helps to remove defects from our software artifacts and supporting document. Uh, so review is a static analysis technique. ठीक है, या आप इवन इसको स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक भी कह सकते हैं, कि इसमें जो आर्टिफैक्ट है वो नॉन एग्जीक्यूशन बेस्ड उसकी टेस्टिंग होती है। इट्स ए स्टैटिक टेस्टिंग, फॉर्म ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग है, इसलिए इसको स्टैटिक एसक्यूएल टेक्निक भी कहते हैं। मीन्स आपके पास कोई आर्टिफैक्ट है, वो आप उस एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं होता, जिस तरह कोड है, तो कोड को तो आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी गलतियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन कोई प्रपोजल है, साइलेंस डॉक्यूमेंट है, उसकी उस तरह एग्जीक्यूशन नहीं होती जिस तरह कोड की हो सकती है। तो इट्स ए स्टैटिक एसक्यूए टेक्निक, और जो हमें हेल्प आउट करता है रिमूव डिफेक्ट्स फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट। सो रिव्यूज़, हमारे पास वेरियस फॉर्म ऑफ पीरियाडिक सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ होते हैं। मीन्स पीरियाडिक सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ मीन्स कि हम रिव्यूज़ परफॉर्म करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो इट्स ए पीरियाडिक, इट्स एन आइटरेटिव एक्टिविटी, मीन्स एक दफ़ा नहीं होगी। सॉफ्टवेयर SDLC प्रोसेस में ये बार बार परफॉर्म होगी, क्योंकि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स पे ये पीरियाडिकली परफॉर्म होगी। और वन ऑफ द आर्गूमेंट इज दैट सम माइट थिंक, कोई ये आर्गूमेंट कर सकता है कि अगर हम गलती ही ना करें तो हमें रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आर्गूमेंट इट्स नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट, बिकॉज कोई ये क्लेम करना कि कोई मिस्टेक नहीं करेगा, कोई डिज़ाइनर, कोई कोडर, कोई एनालिस्ट सिरे से गलती ही नहीं करेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब वो गलती करेगा तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म टू डिटेक्ट दैट फॉल्स। ठीक है, हमारे पास फैक्ट्स ये हैं कि कोई बहुत एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी हो, बहुत जीनियस प्रोग्रामर भी हो,
तो वो भी पर 1000 लाइन ऑफ कोड में 100 डिफेक्ट्स करता है, चाहे वो जिस नेचर की भी हो, स्मॉल नेचर की हो या लार्ज नेचर की। लेकिन ऑन द एवरेज 1000 लाइन्स ऑफ कोड में वो 100 एरर्स करता है। इसलिए ये कहना कि हम गलती ही नहीं करेंगे तो रिव्यू भी नहीं करेंगे, इसका मतलब तो ये होगा कि हम गलती ना करें, हमें टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट। और फैक्ट्स भी यही है कि बहुत एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से भी गलतियाँ होती हैं। तो जो सर रिव्यू की एक्टिविटी जो है वो इंडिस्पेंसेबल है, ये हमें हर सूरत परफॉर्म करनी करनी पड़ती है।